Record. आत्मा वंदन। जय श्री कृष्ण। नमस्ते। तो पहले हम भगवान श्री कृष्ण, महाअवतार बाबा जी, ब्रह्मश्री पिता पत्री जी और भारत के सभी ऋषियों, मुनियों, योगियों, ध्यानियों, गुरुओं, सदगुरुओं, अपने माता पिता जनों को मैं आदर से वंदन करता हूँ, आदर से प्रणाम करता हूँ। उनकी चेतनाओं को मैं नमन करता हूँ। तो आइए हम आनापान सती ध्यान में बैठेंगे। तो हम आराम से बैठ जाए, सुखद आसन बना ले। पद्मासन या सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं या सुखासन में भी बैठ सकते हैं। और कोमल सा से अपनी आँखों को बंद करना है और आती हुई जाती हुई स्वाभाविक सांसों को हमको महसूस करना है। तो हम जब दोनों हाथों और दोनों पगों को क्रॉस करते हैं तो 10% हमारी ऊर्जा हमारे हाथों से और 10% ऊर्जा हमारे पाँव से और 80% ऊर्जा हमारे आँखों बंद करने से बाहर जाती नहीं है, जो ये हमें विधि करते हैं। तो हमारा हमको आँखों बंद करनी है। तो हम अपनी आती हुई जाती हुई स्वाभाविक श्वासों को देखना है। जब कोई मन में विचार आए तो हमको ये हमारी स्वाभाविक सांसों को देखना है। तो आइए मास्टर, हम ध्यान में बैठते हैं और साइलेंस मेडिटेशन करते हैं। तो साइलेंस मेडिटेशन में बैठना जरूरी है। तो आइए मास्टर, अपने चश्मा लगाए हैं तो उतार दीजिए और ध्यान में बैठिए। थैंक यू सो मच। सारा ध्यान सांसों पर रखना है। श्वासों को साक्षी भाव से देखेंगे। 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को योगी ज्ञानी बनने का विज्ञान बताया था। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि योगी पुरुष तपस्वी में ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अंत हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बन, ज्ञानी बन, आत्मज्ञानी बन। योग का अर्थ है जोड़ना, आत्मा से परमात्मा के साथ जुड़ना,
सारी ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ना, सारी कॉस्मिक एनर्जी के साथ जोड़ना, शरीर को मन से, तन और आत्मा से जोड़ना मतलब योग है। चित्त वृत्ति का निरोध करना उसको योग कहते हैं। माय डियर मास्टर्स, सारा ध्यान श्वासों पर रखना है। न सोच न विचार, श्वास ही हमारा गुरु है। तो मास्टर श्वासों का अनुभव कीजिए। आप आराम से शरीर को ढीला करके शरीर के नासिका से आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। शांति के वाइब्रेशन निकल के चारों ओर फैल रहे हैं। जितना जितना ज़्यादा ध्यान हम करेंगे, ध्यान से हमारी प्रकृति भी संतुलित हो रही है। ध्यान मनुष्य का शरीर चैतन्य से आत्मा चैतन्य की ओर ले जाती है। योग ध्यान ये भारत की देन है। हम सब जीव आत्माएं सुख और आनंद के लिए काम करते हैं। ध्यान से हमको आनंद मिलता है और हमारी उत्पत्ति आनंद से होती है। हम आनंद से जीना चाहते हैं और एक दिन आनंद से ही विलय होंगे। ध्यान से तन की स्वस्थता हो रही है और मन शांत होने लगा है। ध्यान से आनंद, प्रेम, शांति ये आत्मा के गुण बढ़ने लगते हैं। महसूस कीजिए डियर मास्टर, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास का कम या ज़्यादा नहीं करना, बस श्वासों पर ध्यान
केंद्रित करें। श्वासों को साक्षी भाव से देखेंगे। ध्यान जीवन संजीवनी है। ध्यान एक अमृत पान है। उसका अमृत पान करेंगे। ध्यान से सकारात्मक परिवर्तन आता है। ध्यान से स्वयं में बदलाव आता है। विचारों से खालीपन हो जाना वही ध्यान है। ध्यान हमारा आत्मा का खुराक है। ध्यान करने से शारीरिक मानसिक और आत्मिक विकास होता है। आनापान सती ध्यान है वो सर्व रोग निवारिणी है। आनापान सती ध्यान है वो सर्व भोग कारिणी है। आनापान सती ध्यान है वो सत्य ज्ञान प्रसादिनी है। ध्यान से प्राणवायु का संचार होता है और कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। शरीर की 7 अवस्थाएं और शरीर के चक्र खुलने लगते हैं और सभी नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है और हम निरोगी बनने लगते हैं। ध्यान से सद्गुणों की प्राप्ति होती है। ध्यान से हम सत्कर्म करने
लगते हैं। तो मास्टर आती हुई जाती हुई श्वासों को महसूस करें। अपना पूरा ध्यान अपनी नासिकाओं के साथ श्वासों के साथ जुड़े रहे। आनापान सति का सही अर्थ है, आन का अर्थ है श्वास अंदर आ रही है, अपान का अर्थ है श्वास बाहर जा रही है, सति का अर्थ होता है साथ जुड़े हुए रहना। तो आनापान सति का सही अर्थ है सुखमय प्राणायाम। तो ध्यान से हमारे अंदर बुद्ध की शक्ति को जगाना है और बुद्ध को जगाना है और ध्यान से अपनी बीमारियों को ध्यान से खत्म करना है और खुद का स्वरूप को पहचानना है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो मास्टर, जब भी कोई विचार आपके मन में आए तो वापस अपना ध्यान अपनी श्वासों पे एक साथ ले आइए। लास्ट में 5 मिनट्स मास्टर। सारी ब्रह्मांड की चेतना को मैं धन्यवाद देता हूँ। हे परम पिता, हे जगन माता, हे सखा, प्रियतम प्रभु भगवान श्री कृष्ण, श्री अर्जुन, महाअवतार बाबा जी, लहड़ी महाशय, स्वामी युक्तेश्वर जी, पूज्य परमहंस योगानंद जी और सभी धर्मों के संत, महंत और सप्त ऋषियों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी चेतनाओं को आदर से धन्यवाद करता हूँ। मैं सबको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जो ध्यान में बैठे हुए हैं सभी मास्टरों को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप गहरे ध्यान प्रवेश से धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर से
स्थूल शरीर में आए और अपनी हाथ और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाए। तो मास्टर 2 मिनट कोई आंखें नहीं खोलेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओनली फॉर 5 सेकंड के लिए दोनों हाथों को चेहरा पर रखिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। और मुस्कुरान के साथ खुद को धन्यवाद करिए। थैंक यू सो मास्टर, थैंक यू। और हम अभी भगवत गीता अध्याय 18वां का मणिमाला मैडम स्वमुख से सरलता से उनके मुख से हम ये गीता ज्ञान सुनेंगे। तो हम सब आए और सब मिलकर भगवत गीता को प्रार्थना करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आइए मणिमाला मैडम और अपना भगवत गीता का विजडम शेयर करें और ये यूट्यूब पर सुनने वाले जूम सेशन पर जुड़े हुए सभी को मेरा आदर से नमन और प्रणाम। थैंक यू सो मच मैडम। नमस्ते मास्टर्स। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। वंशी मास्टर जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। इस श्रीमद् भगवत गीता का उद्धार करने वाले, इसका अर्थ आंतर्य सब तक पहुंचाने वाले सभी व्यक्तियों का, उनके आत्मा का हृदय पूर्वक धन्यवाद। कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। ओके मास्टर्स, तो आज का हमारा श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय 18th चैप्टर का कल हमने 12 श्लोक 12 श्लोक तक हमने अध्ययन किए हैं। आज 13वां श्लोक से शुरू करते हैं। तो कल हमने ये जाना ही कि त्याग के तत्व, अर्जुन जी पूछते हैं ना, त्याग का तत्व और संन्यास का तत्व पृथक पृथक जानना चाहता हूँ, डिटेल में जानना चाहता हूँ, तो मुझे समझा दीजिए, ऐसा अर्जुन जी पूछते हैं। तो उसका एक हिस्सा जो त्याग है उसके बारे में, तामस त्यागी, राजस त्यागी, सात्विक त्यागी और निज त्यागी, हमें निज त्यागी जैसा बनना है, तभी मोक्ष के लिए हम एलिजिबिलिटी पाएंगे। अगर एक स्तर पर जाना है तो उस स्तर पर जाने के लिए हमें एलिजिबिलिटी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम भारत देश में हैं, हम इस धरती पर बहुत सारे देश हैं, लगभग
70, 80, 100 कंट्रीज है। कोई भी देश में अगर हम जाना चाहते हैं तो क्या चाहिए हमें? जाने की एलिजिबिलिटी चाहिए, उस देश का परमिशन चाहिए, वीसा जो भी हो, मतलब हमें वो एलिजिबिलिटी हो तभी हम जा पाएंगे। वैसा ही अगर हमें मोक्ष चाहिए तो वो एलिजिबिलिटी पाना हमारा दायित्व है। हम वहां मोक्ष पाने के अर्हता कहते हैं ना, वो हम है कि नहीं। अगर हमें मोक्ष चाहिए तो हमें निज त्यागी वो बनना है। वो हमने कल की सेशन में अध्ययन की है। तो आज ना कर्म सिद्धांत का जो पहलू है, कर्म तत्व के बारे में 5 या 6 श्लोकों में हमें समझाते हैं। मतलब कर्म का संग्रह क्या है, कर्म का प्रेरणा क्या है, कर्म की जैसे कि ऑप्शंस क्या है। ऐसा कहते हैं कि सांख्य शास्त्र, भगवान कहते हैं सांख्य शास्त्र में इसके बारे में कहाया गया है, वो मैं डिटेलली बताऊंगा, ऐसे कहते हैं। तो त्याग के तुरंत बाद क्या आया? कर्म सिद्धांत। तो ये पूरा विश्व यूनिवर्सल लॉस कहते हैं ना, विश्व नियमों में पहला उसूल है अहिंसा ही परमो धर्म। तो दूसरा उसूल है कर्म सिद्धांत, कर्म तत्व। तो कर्म सिद्धांत क्या कहती है, हमें क्या सीखना है? मतलब अगर कर्म सिद्धांत के बारे में सीखना है या समझना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके बारे में जानकारी चाहिए। वो कैसे चालू होती है, किस किस आधार पर निर्भर है, क्या क्या चीज हमें चाहिए, क्या क्या चीज हम उपयोग कर रहे हैं, कर्म की मतलब क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। वो जानकारी भगवान हमें दे रहे हैं इन 6 श्लोकों में, 13 टू मे बी 18 तक। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं, श्लोकों में जाते हैं। 13 श्लोक। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए, कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। तो इस श्लोक में 3 पॉइंट्स हैं। पहला, सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, मतलब सांख्य शास्त्र आत्मा के शास्त्र। मतलब एक आत्मा खुद का उद्धार करना चाहती है तो क्या, कैसे वो कर सकती है? जो ज्ञान आत्मा के बारे में, सांख्य मतलब ये संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड है। तो सांख्य इस शब्द का बहुत सारे मतलब है। एक है नंबर, संख्या, एक है आत्मा, और ऐसा अलग अलग मतलब संदर्भ के अनुसार, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार उस शब्द का अर्थ बदल जाती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सांख्य मतलब आत्मशास्त्र, आत्म के बारे में जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उस शास्त्र में कहाया गया है किसके बारे में? कर्म, अगर कर्मा का अंत करना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट, कर्मा मतलब कर्म चक्र से, पूरे कर्म चक्र से खुद को निकलना चाहते हैं, कर्म चक्र से बाहर आना चाहते हैं, कर्म से पूरी पूरी तरह से, टोटली 100% छुटकारा पाना चाहते हैं। तो सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं किसके बारे में? संपूर्ण कर्मों की सिद्धि, कर्म, संपूर्ण कर्मों को सिद्ध करना चाहते हैं।
अगर रिहाई चाहिए तो उनमें पूरी तरह से लगन, जानकारी, लगन और पहचान और अम, आचरण सब प्राप्त हो, तभी सिद्धि कहते हैं। पूरी तरह से प्राप्त करना। तो कर्म के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले 5 विषयों के बारे में, इन 5 विषयों के बारे में जानना चाहिए। तो ये 5 विषय क्या है? ये अगले श्लोक में कहते हैं। ठीक है? तो मास्टर्स 1 मिनट। सॉरी मास्टर्स, थोड़ी काम है। तो 14 श्लोक में कर्म के जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि अंग, अंग जैसा, जैसे हमारे हाथ। हाँ सर। हेलो मैडम। हाँ सर। 12 श्लोक से आपको चालू करना है, आप 38 पे चले गए। 13th। हम्म। 13th। तेरह 13। तेरह। हाँ। हाँ 13th। ओके। जो ओके। मैं पहले कही थी वो 13th थी। ओके। अभी 14th। यस यस। ओके। तो 14th श्लोक, 14th श्लोक में इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही पांचवा हेतु देव। ये 5 कर्म के कर्म के सिद्धि, कर्मों का सिद्धि मतलब जो कर्म मैं कर रही हूँ उसके बारे में मुझे पूरी तरह से पता है या होना है। तो मुझे इन 5 के बारे में पता होना है। मतलब जैसे कि बेसिक चीज कर्म के बारे में, कर्म तत्व के बारे में, कर्म सिद्धांत का बेसिक चीज, ये 5 है। तो पहला अधिष्ठान। अधिष्ठान की मतलब, अधिष्ठान की मतलब ये है जिससे हम कर्म करते हैं। बेस जो हमारा शरीर है,
यहाँ अधिष्ठान के मतलब हमारा शरीर, जिस शरीर से हम कर्म करते हैं वो नंबर 1 अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब हमारा शरीर, खुद का शरीर, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वन, कर्ता, जो कर रहा है। शरीर है लेकिन करने वाला भी होना चाहिए। मतलब इस शरीर में चेतना हो, वो शरीर जीवित हो तभी कर पाएगी। अगर शरीर में जीवित शरीर जीवित नहीं है, चेतना नहीं है, तो नहीं कर पाएंगे। तो जिस चेतना से, मतलब जो मैं कहती हूँ ना, मैं, मुझे इस शरीर का एक आइडेंटिटी है, इस शरीर का एक नाम है, एक कैरेक्टर है। वो मतलब हमारी चेतना या जीवात्मा या मैं, ये करता है, जो कर रहा है, जो कर रहा है। कर्म करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। अगर शरीर हो तभी कर पाएंगे। वो शरीर में भी अगर चेतना हो, करने की इच्छा हो या नहीं, मगर करने की चेतना हो तभी वो कर पाएगी। तो सेकंड पॉइंट है कर्ता, जो मैं हूं, ठीक है। ये जीव, जीवड़ू कहते हैं, जीव, ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट, तथा थर्ड पॉइंट, भिन्न भिन्न प्रकार के कारण, मतलब तरह तरह के कारण जो हमें प्रेरित करते हैं करने के लिए। मेरा शरीर है, मैं हूं, लेकिन मुझे प्रेरणा भी चाहिए करने के लिए। तो ये कारण क्या है? हमारा अंतःकरण, मतलब मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीन मिलकर अंतःकरण होते हैं। इसके अलावा बाहर करण भी है, जो है मेरी 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री, मतलब 5 सेंस ऑर्गन्स, जो आंख, कान, जीभ, मेरी नाक और स्किन, चमड़ी, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। 5 कर्मेंद्री, हमारा हाथ, पैर, सर, ये हमारा कर्मेंद्री, ठीक है। तो 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, ये हो गई बाहर के करण। तो अंतर के करण, अंतःकरण, अंतर के करण क्या है? बुद्धि, मन और अहंकार, ये तीन गुल मिलकर 13। इसके अलावा जिन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं कर्म करने में, तरह तरह के कर्मों में तरह तरह की चीज, मतलब भौतिक प्रपंच का जो भी चीज है, वस्तु प्रपंच, वो सब मिलकर और करण होते हैं। तो ये सारे करण, ये सारे मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार के करण, थर्ड पॉइंट, इन सब के हेल्प से हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये जूम सेशन करते हैं, तो इसके लिए मेरा फर्स्ट पॉइंट ये एक कर्म है। कर्म का मतलब, कर्म का मतलब सिंपल है, वर्क, काम, ठीक है। कर्म का मतलब काम, तो ये एक काम है। इस काम में पहला किसका अधिष्ठान, मेरा शरीर मौजूद है। सेकेंड वन जो है कर्ता, मैं मौजूद हूं। मैं और मेरे शरीर हो तो ये काम हो जाएगा? नहीं ना। जो जिस भगवत गीता का लेखक भगवत गीता है, वो पुस्तक मुझे चाहिए, ये ट्रांसमिशन के लिए मोबाइल चाहिए, जूम चाहिए, माइक चाहिए, ये सारे, और मुंह से बात कर रही हूँ, मुंह चाहिए। बुद्धि में जो भी चीज आ रही है, जो भी ज्ञान या जो भी अनुभव ज्ञान है, वो उसको उसके अनुसार मैं बात कर रही हूँ। तो बुद्धि का इस्तेमाल हो रही है, अंतःकरण, जीभ का इस्तेमाल हो रही है, बाहर करण, भौतिक वस्तु, पुस्तक, वो क्या कहते हैं, मोबाइल, ईयरफोन, हाथ, पैर, ये सब का इस्तेमाल हो रही है। तो ये चीज, ये सब मिलकर होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म, थर्ड पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट होती है नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं। चेष्टाएं जो भी हम करते हैं, आंख बंद करना, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, ये सब चेष्टाएं हैं, क्रियाएं कहते हैं ना। ये सारे भिन्न भिन्न प्रकार के चेष्टाएं, एक काम करने में, एक कर्म करने में, ये सारी चेष्टाएं भी इन्वॉल्व्ड है, इसका भी उपयोग है। तो फोर्थ वन
भिन्न भिन्न प्रकार के चेष्टाएं। दिमाग में जो सोच हम सोचते हैं वो भी एक चेष्टा है, विचार भी एक चेष्टा है। हाथ पैर हिलाना, आंख बंद करना, मुंह खोलना बंद करना, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के चेष्टाएं जो हम अपने ये सारे कर्णों से, थर्ड पॉइंट में जो कर्णों के बारे में समझाया गया था, उन कर्णों से जो भी चेष्टा, जो भी हम करते हैं, ये सब मिलकर होते हैं भिन्न नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं। ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, और वैसे ही पांचवा हेतु देव, देव है। तो यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में देव की मतलब क्या है? इस कॉन्टेक्स्ट में देव की मतलब है पूर्व जन्म संस्कार। अगर हम यहाँ तक आए हैं कि हम पिछले जन्मों से ही हमें इतना रुचि था, इतना इच्छा था कि ध्यान करने का, ज्ञान की प्राप्ति करने का, सीखने का, समझने का, ये जो भी हमारे अंदर की ये जो जिज्ञासा थी, वो हमें पूर्व जन्मों से प्राप्त हुई है। पूर्व जन्म संस्कारों की वजह से ही हम हैं। हम हमारा आज हमारे संस्कारों से है, जन्म जन्म के संस्कारों से है। तो हमारे लिए वो देव है। मतलब कर्म करने के पीछे हमारा मोटिवेशन, हमारी मोटिवेशन ही हमारी देव है। वो कहाँ से आई है? पूर्व जन्म संस्कारों से आई है। तो इसको एक ऐसा कहते हैं कि पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्मों के संस्कारों का वाचक ये देव है। ठीक है। देव का, देव शब्द, इस शब्द का मतलब भी संदर्भ के अनुसार, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बदल जाती है। कुछ भी जब भगवान कुछ विषयों के बारे में, मतलब तरह तरह के विषयों, कुछ विषयों के बारे में जब समझाने की प्रयास करते हैं, तब देव का मतलब आत्मा होती है। यह कर्म सिद्धांत में इन 5 विषयों में देव का मतलब शुभ अशुभ कर्मों के संस्कारों का वाचक, पूर्वकृत। ऑलरेडी हम जो कर्म किए गए हैं उसका, वही हमारे लिए देव है। मतलब बैकअप, जो हमारा बैकअप नॉलेज था वो भी अनुभव ज्ञान था। वो शुभ है या अशुभ है हमें नहीं पता, हमने कर दिया। उसके प्रति हमें कुछ अनुभव है, दर्द का अनुभव है, सच्चाई का अनुभव है, प्यार का अनुभव है, द्वेष का अनुभव है। ये सारे मिलकर हमारे लिए अब जो कर्म कम हम कर रहे हैं उसके लिए वही मोटिवेशन है। तो वो देव है। ये 5 कर्म का कर्मों की, मतलब इस विषय में कर्मों की सिद्धि के लिए ये पांचों चीजों को के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ये फर्स्ट पॉइंट। पूरी तरह से कर्म से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये पहला फॉर्मूला कह सकते हैं या पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद 15th श्लोक, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचे कारण है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से, मनुष्य अपने मन से, अपनी वाणी से, अपनी शरीर से, त्रिकरण कहते हैं ना, मन से करो या वाणी से करो या शरीर से करो, जिससे भी जो भी कर्म शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत, मतलब धर्मयुक्त या अधर्मयुक्त जो भी कर्म करो, जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण है। जैसा भी कर्म करो, शास्त्रानुकूल करो या विपरीत करो, मतलब धर्मयुक्त या अधर्मयुक्त जो भी कर्म करो, हिंसा युक्त
या अहिंसा युक्त जो भी कर्म करो, हर कर्म में इन पांचों चीजों का इस्तेमाल होती है। बेसिक इम्यूनिटीज, कर्म सिद्धांत का बेसिक इम्यूनिटीज। अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं या एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, एक घर बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें ईंट की जरूरत है, वो क्या कहते हैं, आयरन की जरूरत है, रेत की जरूरत है, मतलब रॉ मटेरियल, ऐसे भी कह सकते हैं रॉ मटेरियल। तो कर्म तत्व का रॉ मटेरियल ये पांच चीज है, जो ये पहला अधिष्ठान, दूसरा कर्ता, तीसरा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण, चौथवा नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, पांचवा देव। ये कर्म सिद्धांत का रॉ मटेरियल, एक कर्म करने के पीछे रॉ मटेरियल। जो भी कर्म करो उस कर्म में ये पांच चीजों का इस्तेमाल होती ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट 16th वन। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। हम बहुत बार सुनते हैं कि मेरी आत्मा के अनुसार मैंने ये काम कर दिया, मेरा इच्छा नहीं है लेकिन मेरी आत्मा का आदेश था, मैंने कर दिया, ऐसे कहते हैं। इस ऐसा सोच को यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण, मतलब बुद्धि अब तक सद्बुद्धि नहीं हुई, बुद्धि में अशुद्धि है, मतलब क्लैरिटी नहीं है। करने वाला तो हम हैं, हमारी इच्छा से हम कर रहे हैं, हमको करने की इच्छा हुई है, हम कर रहे हैं, लेकिन आत्मा ने करवाया, मैंने कर दिया, ऐसा सोच, ऐसी बुद्धि को अज्ञानता कह रहे हैं, अशुद्ध बुद्धि कह रहे हैं, मलिन बुद्धि कह रहे हैं। तो हमें ये हमेशा याद रखनी चाहिए, आत्मा का कोई यहाँ कर्मों में जो शरीर लेकर आया है, जिसके बहुत सारे कारण हैं, जिसको करने की इच्छा है, जो करना चाहता है और उन्होंने कर दिया, इसका हेतु, ये हेतु होता है कर्म करने में। महाकारण लोकों में रहने वाले आत्मा का कोई इसमें लेन देन नहीं है। इसके बारे में हमें कर्म सिद्धांत, कर्म योग और ज्ञान कर्म संन्यास योग और कर्म संन्यास योग, इन 3 चैप्टर्स में हमें कहते हैं आत्मा साक्षीभूत है, वो बस देखती रहती है। हाथ हाथ कोई अड़ंगे नहीं डालती, तू ऐसा मत कर, तू ऐसा कर, ऐसा हाथ पकड़ कर हमसे नहीं करवाती। बस हमें आत्मा से जीवात्मा जुड़ती है, बाहर आती है, शरीर लेकर कारण लोकों में आती है, जो करने की इच्छा होती है वो करती है। कर्ता हम है, कर्ता, इसमें आत्मा का कोई लेन देन नहीं है। आत्मा हमें पूरी स्वेच्छा दी है, विश्व परमात्मा हमें पूरी स्वेच्छा दी है, तो हमारे कर्तृत्वों का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसका है? हमारा है, आत्मा का नहीं है। जो आत्मा ही जिम्मेदार है ऐसा ठहराता है, वो मलिन बुद्धि वाला है, मतलब उसका बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान है। इसके वजह से आधा अधूरा ज्ञान भी अज्ञानता ही है। ये अज्ञान के वजह से ऐसा कुछ लोग समझते हैं, सोचते हैं, लेकिन कर्म करने के लिए इस 5 करण रॉ मटेरियल्स सिर्फ ये 5 ही हैं, आत्मा कभी भी नहीं है। हमें अनुभव ज्ञान चाहिए था, इसीलिए हमें भेज दिया। बस आत्मा ऐसा साक्षी बनकर बस देखती रहती है। तो शास्त्र विहित कर्म करो, उसका विपरीत कर्म करो, जो करना चाहता हो कर लो, पूरी फ्रीडम दिया गया है हमें। इसीलिए स्वेच्छ
संकल्प, स्वेच्छ इच्छा हमें दिया गया है। इस स्वेच्छा को कोई हमें स्वेच्छा में कोई हमें हमारे स्वेच्छा में कोई अड़ंगे नहीं डालते और आत्मा तो कभी भी नहीं डालती। तो इसीलिए हमारे करतूतों के पीछे हम ही करता है, हमारी आत्मा नहीं है। ये जान लो। ऐसा दूसरा उसूल, कर्म सिद्धांत का दूसरा उसूल हमें सिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 16th हो गया, अभी 17th। ये ना बहुत उलझी हुई श्लोक है, देखते हैं। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, ऐसा भाव नहीं है, उसके हृदय में ऐसा भाव नहीं है। तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, मैं कर रहा हूं ऐसा भावना नहीं है, और जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं है, मतलब वो आसक्ति भी नहीं है संसार की, सांसारिक पदार्थों में, मतलब भौतिक विषयों में आसक्ति नहीं है, और कर्म जो मुझे करना है वो मैं कर रहा हूं। जो जिस जिस ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो कर्म मुझे करना है वो मैं कर रहा हूं। बस इससे मैं कर रहा हूं कि नहीं मेरा कोई लेन देन नहीं है, और संसारिक विषयों में वो जुड़ा नहीं है। बुद्धि सांसारिक पदार्थों में नहीं होती और कर्मों में लिपायमान, बस अपना कर्म कर रहा है। मतलब टोटली वो कैसा है, एक कमल की पत्ते के ऊपर वो क्या कहते हैं, पानी जैसा वो है संसार में, काम कर रहा है, जो करने की इच्छा है, जिस काम करने से उनको ज्ञान प्राप्त होती है, जो स्तर पर वो जाना जाता है, उसके लिए वो अपना काम कर रहा है। मैं कर रहा हूं ऐसा भावना भी नहीं है। जो सीखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, उसके अनुसार मैं अपना कर, मतलब गो विद द फ्लो, अपने प्रवाह में वो जाते जाते अपना कर्म करता रहा है। वैसा व्यक्ति, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में ना तो मरता है और ना पाप से बांधता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्म से काम से काम रखता है, उस पे जुड़ता नहीं है, संसारिक विषयों में जुड़ता नहीं है, बस अपने कर्मों से ही उनका मतलब है, इतना अनटच्ड है, वो पूरे लोकों का नाश करे फिर भी वो नाशी नहीं है और पाप से बांधता नहीं है। इसका मतलब क्या है? यहाँ भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो ऐसा व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति है, ऐसा हम जज करते हैं। हमारे जजमेंट से हमारे सामने वाला व्यक्ति पापी नहीं बन जाता। जब उनको पता है, उनको पूरी ज्ञात है कि वो क्या कर रहा है, तो हम कौन होते उनको जज करने वाले? तो जो अपना कर्म कर रहा है उन्हें करने दो, कभी किसी को जज मत करना। जो क्योंकि वो किस भावना से कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, क्या पाने के लिए कर रहा है, सिर्फ उसी को पता है। हमें कैसे पता होगा? इसीलिए हमारी जानकारी से, हमारे तोल से, मेल से, मतलब तोलने से वो पापी नहीं बनेगा या पुण्य नहीं बनेगा या साधगा नहीं बनेगा।
ये हमारी सोच है कि वो उन्होंने सबका नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया, इसकी वजह से ही ये हुआ है, उसकी वजह से ही ये हुआ है। हम कहते हैं ना, इनके करतूतों की वजह से ही आज ये नष्ट काल आ गई। ऐसा हमेशा हमारी उँगली किसी और के ऊपर उठती है। तो हमारी मानने से या ना मानने से किसी कोई और पापी नहीं बनेगा, कोई और क्या कहते हैं, सृष्टि का नाशक नहीं बनेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उनके करतूतों के पीछे उनका कारण क्या है, उसको पता है। हम कौन होते हैं जज करने वाले? हमें कोई अधिकार नहीं है। ये तीसरा उसूल है कर्म सिद्धांत का। कितना डीपली हमें समझाया गया है। ये ना, ये श्लोक मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर देखिए, ऐसा श्लोक अ, पहले एक अध्याय में भी होती है, ट्विस्टेड वाला। जैसे कि एक पहला सेंटेंस में हमें ये समझाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, दूसरी सेंटेंस में ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। विरुद्ध स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट विरुद्ध होता है। ऐसा स्टेटमेंट इनके पहले अध्यायों में, कौन सा अध्याय मुझे याद नहीं है, मगर होती है। मतलब पूरा भगवत गीता में ऐसा 2 या 3 श्लोक ही होते हैं। अगर उस श्लोक का उद्देश्य हमारी समझ में आई, तो भगवान क्या कहना चाहते हैं हमने समझा। 17 अध्याय होने के बाद 18वां अध्याय में ये बात कही गई है। क्यों? क्योंकि हम एटलीस्ट समझ पाते कि पर निंदा का अधिकार हमें नहीं दिया गया है। जो चाहे करने का अधिकार, स्वेच्छा, फ्रीडम दिया गया है, लेकिन पर निंदा का, किसी और के कर्मों के बारे में जज करने के अधिकार हमें नहीं दिया गया है। ये तीसरा उसूल है। नेक्स्ट 18th वन। और इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति को सच्चाई पता है और वो भौतिक विषयों में उलझता नहीं है, कोई रुचि नहीं है, अपने ये मेरा, मैं करता हूं, ऐसा नहीं मानता, मुझे करने की इच्छा है और मैं कर रहा हूं, मुझे जो चाहिए उसके लिए ये काम करना, जो ज्ञान मुझे प्राप्त करना है इसके लिए ये काम कर रही हूं, ऐसा क्लैरिटी, अपने उद्देश्य अपनी परिगण में हो। एक काम करने के पीछे मेरा उद्देश्य का पूरा आभास मुझे है, तो जानकर भी, पूरी होश में होकर भी मैं कोई अधर्म काम नहीं करूंगी, है कि नहीं? क्या सही क्या गलत इसका पता अगर मुझे है और मुझे भौतिक विषयों में रुचि नहीं है, तो मैं अधर्म कर्म क्यों करूंगी? जाहिर सी बात है कि नहीं? इसीलिए जिसको जो कर रहा है उसको पता है। हम, हमारी नजरिया में वो गलत हो सकती है, वो पाप हो सकती है, हमें ऐसा लग सकती है, क्योंकि हमें पूरी विषय नहीं पता। इसीलिए किसी और के बारे में जज करने की अधिकार हमें नहीं दिया गया है, क्योंकि परमात्मा ही हमें जज नहीं करते। तो हम कौन होते हैं किसी और के करतूतों के बारे में निंदा या जजमेंट करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, उस निर्णय पर अड़े होकर सबको उसके बारे में बोलना, अनाप शनाप बोलना और उसके ऊपर किसी और के ऊपर निंदा करना, हमें कोई अधिकार नहीं होता। हमें अधिकार नहीं दिया है, इस विश्व ने नहीं दिया, इस विश्व की सृष्टिकर्ता परमात्मा ने नहीं दिया। ये तीसरा उसूल है। नेक्स्ट 18th वन। यहाँ 6 विषयों के बारे में बताते हैं। पहला 3
कर्म प्रेरण, कर्म के लिए प्रेरणा। अगर कुछ करना है, एक काम करना है, तो मुझे प्रेरणा चाहिए, वरना मैं नहीं करूँगी। तो पहला 3 है कर्म की प्रेरणा और दूसरा 3 शब्द है अ, कर्म संग्रह, मतलब कर्म की कंटेंट्स, इम्यूनिटीज, कर्म में लिप्त कंटेंट्स है, कर्म के कंटेंट्स, कर्म संग्रह। तो कर्म प्रेरणा क्या है वो देखते हैं। 18 श्लोक, ये हमारा चौथवा उसूल, कर्म सिद्धांत का चौथा उसूल, फोर्थ रूल। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया, यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, कर्म प्रेरणा, कर्ता, करण, क्रिया, कर्म संग्रह। पहले 5 रॉ मटेरियल्स थे, अब उस रॉ मटेरियल्स के हिसाब को इस्तेमाल करते एक कर्म करने के लिए हमें कहाँ से प्रेरणा मिलती है? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता की मतलब क्या है? ज्ञाता की मतलब ये है कि किस किसी भी पदार्थ के स्वरूप का निश्चय करने वाले को ज्ञाता, मतलब एक पदार्थ है, एक चीज है, वो कर्म संग्रह, वो थर्ड पॉइंट है ना रॉ मटेरियल्स में। जो भी वस्तु समुदाय हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये पुस्तक, ये पेंसिल, ये मोबाइल, ये हेडफोन्स, ये सब कर्म संग्रह में चीज है ना? सॉरी, कर्णम, कर्णम, करण है। तो इस करण, फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल है, ये क्या है, इसका क्या काम है? ये ज्ञाता है, ये जानना ज्ञाता है। इसका स्वरूप, इसका स्वरूप क्या है, ये ज्ञाता है। नेक्स्ट, ज्ञान, मतलब इसका इस्तेमाल क्या है? पेंसिल से हम क्या करते हैं? लिखते हैं। इसका काम क्या है? ये ज्ञान है। पेंसिल किसके लिए है? लिखने के लिए है, ये ज्ञान है। नेक्स्ट, ज्ञेय, जो इसको एक नाम दिया है, पेंसिल, ये ज्ञेय है। जिस वस्तु के स्वरूप का निश्चय करता है उसका नाम ज्ञेय है। इस स्वरूप का निश्चित नाम है। एक इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार हुई इस मोबाइल का, ये एक वस्तु है, मोबाइल एक वस्तु है, इसका नाम क्या है? मोबाइल, ये ज्ञेय है। वस्तु का पहचान ज्ञाता है, वस्तु किसके लिए इस्तेमाल होती है वो ज्ञान है, और उस वस्तु का जो भी नाम है, मतलब निश्चय रूप से, मतलब अगर हमारे पास पेन और पेंसिल दो है, तो हम इसको पेंसिल और इसको पेन नहीं कहेंगे ना। एक डिफाइंड नेम होती है, यही पेंसिल है और यही पेन है, ये ज्ञेय है। ठीक है? तो जिस चीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कर्म करने में, उस चीज का जान पहचान भी होना चाहिए, ये कर्म प्रेरणा। इस प्रेरणा से हम कर्म करते हैं, ये हमें प्रेरणा देती है। अगर मैं सीख रही हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लिखने के लिए, पढ़ने के लिए पुस्तक चाहिए, लिखने के लिए पेन चाहिए, ये सब मेरी प्रेरणा बन जाते हैं पढ़ने के। पढ़ना, एक काम करने के लिए, ये सब चीजें मेरी प्रेरणा है, इसके हेल्प से मैं करती हूँ, है कि नहीं? मेरी पढ़ाई होती है। वैसे ही मोबाइल, इन सब से ये जूम सेशन करना मेरी प्रेरणा है।
है ना? तो इन चीज़ों के बारे में अगर मुझे ज़ूम में क्लास करनी है, तो मेरे पास मिनिमम एक मोबाइल होनी चाहिए, क्योंकि इससे ही मैं जुड़ सकती हूँ। सिर्फ़ मोबाइल हो ये हो जाएगा? नहीं, उसमें डेटा भी होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन भी होनी चाहिए और ये जो बोली और जो सुनने के लिए क्लैरिटी हो, तो एक हेडफ़ोन चाहिए, ईयरफ़ोन्स चाहिए। तो जिस चीज़ का मुझे इस्तेमाल करना है, उसके बारे में भी मुझे पूरा ज्ञात होनी चाहिए। वो मेरे लिए कर्म प्रेरणा, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ठीक है? नेक्स्ट कर्म संग्राह। तो हमारे पास कर्म करने के लिए रॉ मटेरियल्स हैं, जो है उसको क्या कहा गया है? कर्म की अ, कर्म करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो रॉ मटेरियल था। अभी कर्म प्रेरणा के बारे में हमें समझाया गया था ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। अभी कर्म संग्रह, काम कर दिया, हमने एक काम कर दिया। उस काम करने में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो कर्म के संग्रह कंटेंट्स, कर्म के कंटेंट्स क्या है? वो है कर्ता, कारण और क्रिया। कर्ता, करने वाला, जो कर रहा है, मतलब देखना, सुनना, समझना, स्मरण करना, खाना, पीना आदि समस्त क्रियाओं में करने वाला प्रकृति स्थित पुरुष। प्रकृति स्थित पुरुष, जो पुरुष प्रकृति में स्थित है। प्रकृति मतलब 5 भूतों से शरीर तैयारी हुई, बनी हुई हमारा शरीर, क्या ये प्रकृति का हिस्सा नहीं है? है ना? इस शरीर में स्थित पुरुष, जो हमारी चेतना है, वो करता है। वो ये काम कर रहा है, तो वो कर्ता बनता है। नेक्स्ट करण, जिस अंतःकरणों से मन, बुद्धि, इंद्रियों द्वारा उपयुक्त समस्त क्रियाओं की जाति, क्रियाओं की जाति है, उनका वाचक करण। मतलब हमारी मन से, बुद्धि से, अहंकार से जो भी चीज़ हो, जिसका इस्तेमाल करके हम ये काम कर रहे हैं, जिसकी उपयोग करके हम ये काम कर रहे हैं, वो करण है। नेक्स्ट क्रिया, जो काम हमने किया है, एक्टिविटी, वो क्रिया है। ये 3 कर्म के संग्राह के हैं। जो भी क्रिया, जो भी काम हमने की है, वो क्रिया बन जाते हैं। तो ये 3 कर्म इस शब्द की कंटेंट्स है। जैसे कि अ, संग्राह, कर्म संग्राह, कर्ता, करण और क्रिया। तो एक काम, हम काम बस कह दिया। इस काम के पीछे इतने कर्म सिद्धांत का ये सारे उसूल, रूल्स, सारे विषय, 4 पॉइंट्स हमें कहाया गया है। ठीक है? नेक्स्ट 19th वन, गुणों की संख्या। तो यहाँ तक मतलब 18 श्लोक तक, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 6 श्लोकों में हमें कर्म सिद्धांत का मूल उद्देश्य, एक काम के पीछे किन-किन वस्तुओं का, किन-किन चीज़ों का उपयोग होता है और किस विषय को अपने ज़हन में रखना है और किस विषय में हमारा अधिकार नहीं है और किन विषयों का कर्म का प्रेरण क्या है और कर्म का संग्रह क्या है, ये कर्म सिद्धांत का 4 उसूल हमें समझाया गया, ये 6 श्लोकों में। ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं। गुणों के अनुसार हम भगवान अभी गुणों के अनुसार हमें ज्ञान, कर्म, कर्ता, इन 3 चीज़ों को भी, इन 3 विषयों को भी गुणों से मेल करते हमें करके हमें समझाने की प्रयास कर रहे हैं अगले श्लोक से, 19th श्लोक से। 19th श्लोक देखिए। गुणों की संख्या
करने वाले शास्त्रों में, गुणों की संख्या करने वाले शास्त्रों में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनके भी तू मुझसे भली भांति सुन। हमें अर्जुन जी ने क्या पूछा? त्याग तत्व, संन्यास तत्व, इन दोनों के बारे में डिटेलली मुझे समझा दीजिए, मुझे चाहिए। ये अर्जुन जी का प्रश्न था। तो त्याग का तत्व क्या था? हमें कल के एपिसोड में हम वो 12 श्लोक तक हमें समझाया गया था। अभी कर्म सिद्धांत के उसूलों के बारे में समझाया गया था। अभी संन्यास तत्व, अगर न्यासना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस किस विषयों में हम कैसे हैं, क्या छोड़ना है, कैसा छोड़ना है, ये लास्ट पॉइंट। लेकिन किन किन विषयों में हमारी बुद्धि, हम किस गुण का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अनुसार ही हमें पता चलेगा हम किस स्थिति में हैं और किसको न्यासना है, मतलब छोड़ना है। त्याग अलग, संन्यास अलग। संन्यास मतलब छोड़ना, न्यासना, सही तरह की न्यास करना, सही विषय को छोड़ना, चीज को छोड़ना है, विषय को छोड़ना है, क्या छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, इसका समाधान अगर हमारे पास है तो हम सही तरह से संन्यास करेंगे। तो इसीलिए हमें देखिए, ज्ञान भी गुणों से जुड़ा है, कर्म भी गुणों से जुड़ा है और कर्ता भी गुणों से जुड़ा है। कर्ता हम, प्रकृति में स्थित पुरुष, हमारी चेतना भी गुणों से उपयुक्त ही बिहेव करता है और हम वैसे ही हैं। हम कैसे हैं, किस उद्देश्य से हम, मतलब हमारी चेतना में कौन सा भाव है एक काम करने के पीछे, वो भी गुणों से हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान। तो देखते हैं 20, 21 और 22, इन 3 श्लोकों में हमें ज्ञान, तामस ज्ञान, राजस ज्ञान और सात्विक ज्ञान, जो ज्ञान हम मैं ज्ञानी हूं ऐसा समझते हैं, तो हम कैसे ज्ञानी हैं, हम राजस ज्ञानी हैं, सात्विक ज्ञानी हैं या तापस ज्ञानी हैं, हमें ही चेक करने के लिए, सेल्फ चेकिंग, आत्म परिशीलन, स्व अध्ययन के लिए, स्वयं को अध्ययन करने के लिए इतनी डिटेलली हमें खुद को चेक करना चाहिए। सेल्फ चेकिंग, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ चेकिंग। मोक्ष संन्यास योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, ये सारे 13th चैप्टर से लेकर 18th चैप्टर तक, ये सारे 6 चैप्टर सिर्फ सेल्फ चेकिंग, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ चेकिंग। सॉरी, 12th चैप्टर से लेकर भक्ति योग से लेकर आखिरी मोक्ष संन्यास योग तक खुद को चेक कर लो, खुद को परख लो, खुद के अंदर क्या है समझने की प्रयास कर। तू खुद कर ले, मैं नहीं कहता तू ऐसा है वैसा है, कहने के लिए मैं कौन हूं, आप खुद चेक कर लो। ऐसा हमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं। तो देखते हैं 20th श्लोक। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित सब समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक ज्ञान, सात्विक ज्ञान की क्वालिटीज क्या है? फर्स्ट पॉइंट, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में, मतलब पृथक पृथक मतलब तरह तरह की, सारे भूतों में, मतलब सृष्टि में जितने प्राणी कोटि है, वो छोटे सा वायरस क्यों ना हो,
बड़ा सा पेड़ क्यों ना हो, बड़ा सा जानवर क्यों ना हो, मनुष्य क्यों ना हो, प्लैनेट्स क्यों ना हो, जो भी हो इस सृष्टि में तरह तरह सी भूतों भूतों में, मतलब सारी प्राणी कोटि में, लिविंग एंड नॉन लिविंग, हमें ये भी समझाया गया था, चेतना सारे वस्तु समुदाय में है। हम नॉन लिविंग ऐसा समझती, इसमें प्राण नहीं है हम समझते हैं, लेकिन परमात्मा का ये चेतना सब में होती है, ये भी हमें समझाया गया था। पुरुषोत्तम योग में हमें समझाया गया था, इस अध्याय में भी हमें समझाया गया था। सारे प्राणी में स्थित सारी वस्तु समुदाय प्राणी कोटि में स्थित मुझे न समझने वाला, ऐसा हमें समझाया गया था ना। तो सारे प्राणी कोटि में कौन सी भावना होनी चाहिए? एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभिन्न रहित, भिन्नता पूर्वक नहीं, विभिन्न रहित, नो कंडीशंस, नो रूल्स, नो रेगुलेशंस, सब परमात्मा का ही स्वरूप है, उनकी चेतना ही इन सारे प्राणी कोटि में है। इस एकता की भावना, समभाव से सबको एक समान समझने वाला बुद्धि सात्विक ज्ञान है। वो अलग में अलग, ये भिन्न स्वभाव, वेदना ना करने वाली ज्ञान, वो अलग में अलग, वो कम प्राणी है, मेरा जन्म अधिक है, वो कुत्ता का जन्म कम है, ऐसा समझना भी सात्विक ज्ञान नहीं है। सिर्फ समभावना ही सात्विक ज्ञान है। हमारी जहन में, अगर हमारी जहन में किसी भी चीज को लेकर भेदभाव है, तो हमारा ज्ञान सात्विक ज्ञान तो नहीं है, क्योंकि सृष्टिकर्ता की नजरिया में हम सब एक समान, लेकिन हमारी नजरिया में कुछ भेदभाव है। इसीलिए यहाँ चीजों के बारे में नहीं, भावना के बारे में बताया गया है। देखिए, परमात्मा भाव को, परमात्मा जिस भावना से हम सबको देखते हैं, हम सबको समझते हैं, महसूस करते हैं, एहसास करते हैं, उस एहसास में समभावना है। वैसा एहसास, वैसी भावना से जो भी हम करते हैं, अगर वैसी भावना हमारी बुद्धि में है, तो हमारा ज्ञान सात्विक ज्ञान देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट 21। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तो राजस ज्ञान। भिन्न भिन्न भावना, भिन्न अलग अलग प्रकार से, मतलब भेद भावना, इस सारे सृष्टि, सारी प्राणी का कोटि को अलग अलग भावना से समझने वाला, देखने वाला, परखने वाला ज्ञान राजस ज्ञान। समभाव से समझने वाला, महसूस करने वाला, एहसास करने वाला ज्ञान सात्विक ज्ञान है। भिन्न भिन्न भावना से, तरह तरह की अलग अलग भावना से, मतलब भेद भाव से समझने वाला, महसूस करने वाला ज्ञान राजस ज्ञान है। नेक्स्ट, तीसरा 22। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आशक्त है, तथा जो बिना युक्ति वाला अ, तात्विक अर्ध से रहित, सात्विक अर्ध से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। मतलब तत्व नहीं जानते। एक विषय का, एक विषय समझने के लिए उसका तत्व को समझना आवश्यक है।
तत्व नहीं जानता। जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है, मतलब मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा है, इस भावना से, और आसक्त है मतलब इतना आसक्ति, और तथा एंड जो भिन्न युक्ति वाला भेदभाव, युक्ति में मतलब बुद्धि में, विचक्षणा में भेदभाव है, तरह तरह की भावनाएं हैं, तात्विक अर्ध से रहित, मतलब जो भी कर रहे हैं उसके पीछे उसका तत्व का समझ नहीं है, बस कर दिया, बस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जो चाहे कर सकते हैं, ऐसी सोच, ऐसी बुद्धि तुच्छ और तुच्छ है, जो नहीं करना चाहिए। तुच्छ मतलब लो लेवल, मतलब जो नहीं करना चाहिए, उसका भी ज्ञात नहीं है, वो होती है तामस ज्ञान। तो हमें राजस ज्ञान क्या है, तामस ज्ञान क्या है, और सात्विक ज्ञान क्या है, गुणों के अनुसार ज्ञान में ज्ञान को भी बटाया गया है। तो हम खुद को चेक करनी चाहिए, किस ज्ञान को न्यासना किस ज्ञान को अपनाना है ना? ज्ञान में भी किस ज्ञान को न्यासना है, किस ज्ञान को अपनाना है, ये हमें हमारी समझ में आए, तभी हम न्यास कर सकते हैं। यही है ना संन्यास का तत्व। तत्वतः समझा दीजिए। सबकी एक रीति होती है, तत्व होती है, उस तत्व को जानकर जानेंगे, तब जाहिर सी बात है नेचुरली हम वही काम करेंगे। अगर तत्व को नहीं जाना तो जो चाहे वो करेंगे, जो चाहे वैसा सोचेंगे, वही सब कुछ हम समझेंगे, है कि नहीं? जो मैंने कहा वही सब कुछ, ऐसी बुद्धि, ऐसी समझदारी, सही हम तब तक समझते थे। हाँ हाँ, नॉनवेज खा सकते हैं, किसने कहा नहीं खा सकते, हमारे बड़ों ने हमको सिखाया है, ऐसा हमारा ज्ञान था, है कि नहीं? क्योंकि उसके पीछे खाना, जो क्या खाना है, क्यों खाना है, कैसे खाना है, कौन से खाने की चीज है, कौन से ना खाने की चीज है, वो तत्व हमें नहीं पता था। तब तक वो हमारे लिए ज्ञान था, खा सकते हैं। लेकिन जब हमने जाना कि खाने के पीछे भी एक रूल्स है, रेगुलेशंस है, तत्व है, क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, ये सब जब हमें पता चला, समझाया गया था, तब हमने समझ लिया। तो नॉनवेज के बारे में तब हमारा ज्ञान तामस ज्ञान था, क्योंकि तत्व नहीं जानते। लेकिन अब हमारा ज्ञान सात्विक ज्ञान बन गई, नॉनवेज के बारे में, मांसाहार के बारे में, उस विषय में, ऐसा अलग अलग विषयों में हम कौन से ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तामस, राजस या सात्विक, हमें चेक करनी चाहिए। कोई हमें नहीं बताएगा, भगवान तो जरूर नहीं बताएंगे, तू ऐसा है, ऐसा कभी वो हम पर उंगली नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो हमसे, अरे यार तू सीखना चाहता है, सीखेगा, आज नहीं सीखा, कल सीखेगा, सीखने के लिए जो भी तुम्हें चाहिए मैं देने के लिए मैं रेडी हूं, लेकिन कौन सीखना चाहिए? लर्निंग किसका दायित्व है? हमारा दायित्व है। सिर्फ हमें वो निभाने के लिए सिद्ध होनी चाहिए, तब सिखाने के लिए परमात्मा 360 डिग्री, सारे एंगल्स में, सारे डायरेक्शंस में रेडी है सिखाने के लिए, सीखने के लिए। व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, टीचर विल अपीयर। सीखने के लिए जब मैं हमेशा निरंतर विद्यार्थी हूं, ऐसा जब मैं खुद को समझाने के लिए रेडी हो जाऊंगी,
सिखाने के लिए पूरा विश्व सम्मिलित हो जाएगा। तो ये होती है मोक्ष संन्यास योग। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। कल हम और दो चीज, कर्म और कर्ता, इन दोनों को गुण भेद में जैसा कैसा समझाया गया है वो देखेंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में, कल नहीं, नेक्स्ट सेशन में। ओके, खूब खूब धन्यवाद। और आपने बहुत मोक्ष संन्यास योग के बारे में बहुत अच्छा समझाया है, और जो बहुत अच्छा कहा आपने कि भाई सांख्य योग में जो कहा है, सांख्य दर्शन में जो सिद्धांत संपूर्ण कर्मों को सिद्ध होने का 5 हेतु आपने जो बताया, और शरीर कर्ता तरह करण उनकी विविध प्रकार की चेष्टाएं भी बताई आपने, बहुत अच्छी बताई। और कर्म तो शरीर वाणी और मन से भी होते हैं, आत्मा कर्तापन है तो वो भी भगवान अच्छी तरह से बोले और कहा आपने। और जिसमें मैं करता हूँ ऐसा अहंकार नहीं होना है, और बुद्धि कर्मों के फल में लिप्त नहीं है। तो इसलिए प्राणियों को मारकर भी न मारता है न बांधता है। तो वो भी ये श्लोक नंबर 17 में आया। और ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन 3 कर्म प्रेरणा में भी आपने कहा। और दूसरा तो आपने बहुत अच्छा समझाया कि जो खास भेद जो होता है गुणों के बारे में आपने वर्णन करके कहा कि जो गुण के संबंध प्रत्येक पदार्थ में भिन्न भिन्न में होते हैं। तो गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता 3 मुख्य भेद बताए गए। और खास बात तो आपने यही बताई कि भाई ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक है, एक राजसिक और तामसिक। तो आपने वो भी कहा कि किसी की निंदा नहीं करनी, किसी का पाक जज नहीं करना। लेकिन अभी ये युग में क्या है कि हम जज नहीं करेंगे, नहीं करना सही बात है। लेकिन अभी रामायण काल में जो प्रसंग आता है, इसमें जो रावण जो था वो सन्यासी बनकर आया था, बराबर। और उन्होंने सीता मैया के पास भिक्षा मांगी। लक्ष्मण ने कहा कि मैं रेखा कंप्लीट कर देता हूँ, तो आपको ये नहीं जाना है। तो भी माता सीता माता वहाँ गई, और रावण पाखंडी जो बन के आया था संन्यास धारण करके, तो रावण को लेके गए। तो सीता माता के उन्होंने मन में सोच नहीं आई। लेकिन ऐसे व्यक्ति, उदाहरण से हम जज तो करना ही पड़ेगा। कई लोग जो आते हैं जो तामसी और राजसिक ज्ञान देने के लिए हमको पाखंड बन के आते हैं, और हमको उल्टा ज्ञान देते हैं वो लोग, और हम उसके पाखंड में आ जाते हैं। तो क्या होते हैं, हम छितर जाते हैं। अरे वो बोलते हैं भाई हमको तो 5 स्टार होटल में रहना है, हमको प्लेन की टिकट चाहिए तो ही भी हम हैं वहाँ आ सकते हैं। तो ऐसे पाखंडी बन के जो लोग आते हैं और उल्टा ज्ञान दे के जाते हैं, तो उसके लिए जजमेंट तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है, खास कहा गया है कि जो व्यक्ति अच्छा आचरण करता है उसका अनुसरण दूसरे लोग भी करते हैं। तो भगवत गीता में है। कौन सा श्लोक है मैं नेक्स्ट टाइम के बता दूंगा कि ये भगवान ने ये कहा है। तो ये पाखंडी लोग जो आते हैं उल्टा ज्ञान देते हैं, उसके लिए तो हमको चेत जाना चाहिए। और भगवान ने जो अर्जुन को सही बताया है तो भाई निंदा हमको नहीं करना है, लेकिन चेतावनी तो हमको देना ही पड़ेगा तो भाई उससे दूर रहिए, क्योंकि ये पाखंड कर रहा है। अभी देखो ना कितना पाखंड चल रहा है, जहाँ जाओ जहाँ पाखंड। और ये जो सात्विक ज्ञान तो कोई दे ही नहीं रहा है,
सात्विक ज्ञान की बात आई, भगवान ने जो बहुत अच्छी तरह से बताया कि अब जो अविनाशी सत्ता को देखता है वह सात्विक ज्ञान है। अविनाशी सत्ता तो देखता ही नहीं, खुद की सत्ता ही देखता है कि मेरी सत्ता ही है। और जो परम गुरु ने जो ज्ञान बताया था, हैं, वो परम गुरु का ज्ञान तो वो भूल गए और उनका ज्ञान बना दिया, और हम ही ज्ञानी है। हमारा गुरु का तो जो उन्होंने वृक्ष वाया वो वृक्ष तो कटवा दिया, और हम ही हो गए, हम ही गुरु हैं, हमारा ही मानो। जो भगवान श्री कृष्ण ने जो ये बात 5000 वर्ष पहले बताई है, बराबर, हम सब जो अर्जुन बन के अभी हम बोल दे का मैं ही कृष्ण हूँ और एक ज्ञान मैं ही दे रहा हूँ, तो कितना गलत होगा, है? तो जो भगवान कृष्ण ने जो बताया है वही ज्ञान सही है। तो अभी क्या है, अच्छा जो गुरु हैं जिन्होंने जो ज्ञान देके पूरा उन्होंने वट वृक्ष तैयार किया है, और वट वृक्ष को हम जो कट डाले और हम ही गुरु बन जाए, तो ये बात अच्छी नहीं है। तो ये पाखंडी लोग हैं, ये पाखंडी ज्ञान है, तो वो राजसिक ज्ञान है। क्योंकि संपूर्ण प्राणियों में भाव सत्ता को अलग अलग देखता है, क्योंकि उसकी सत्ता आ जाती है और सत्ता कर देते हैं। फिर क्या है, सत्ता में आने के बाद उसके साथ ऐसे राजसिक लोग भी जुड़ जाते हैं, तो ऐसा ज्ञान वो भी ले रहे हैं, तो वो राजस ज्ञान है। और बात आई तामस की, तो जो उत्पन्न होने वाले शरीर में पूर्ण की तरह आसक्त है तथा युक्ति संगत नहीं है, तात्विक ज्ञान रहित है और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस है। तो कई लोग तुच्छ ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि भाई ये ज्ञान सही है, आप ये पुस्तक पढ़िए और ये ऑथर है उसका ज्ञान लीजिए, और कई कई तरह के स्वाध्याय होते हैं। पर आप समझो ये अष्टवक्र गीता है, भगवत गीता है, गुरु गीता है, और रामायण है और महाभारत है, 18 वेद है और पुराण है। हमारे सनातन धर्म में इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे पुस्तक हैं, हाँ? तो दूसरे का ऐसा सात्विक और राजसिक ज्ञान लेके हम क्या करें? तो लेना ही नहीं चाहिए, और लोगों पढ़ा रहे हैं। तो भाई हमारा भगवत गीता जो है वो सात्विक ज्ञान है, भगवान ने 5000 वर्ष पहले दिया है। इसमें तो आप 1000 पुस्तक लिख सकते हो, एक पुस्तक नहीं, हजारों पुस्तक तुम लिख सकते हो। एक श्लोक के पीछे आप 1000 प्रवचन दे सकते हैं, 1000 पुस्तक लिख सकते हैं। ऐसी भगवत गीता है, ऐसे हमारे 4 वेद हैं, ऐसे हमारे 18 पुराण हैं, सब कुछ है। तो ऐसा ये लोग सब तामस और राजस ज्ञान देते देते उल्टा व्यवहार करते हैं और लोग भी जुड़ जाते हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि पाखंडी लोग से बचे, और जो जजमेंट की बात आती है तो जज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बताना पड़ेगा सबको कि पाखंड चल रहा है। पाखंड से बचे और सही रास्ते में आए, नहीं कर आप भी पाखंड में आ जाएंगे तो तुम्हारा जो आत्मा का कल्याण करना है वो आत्मा का कल्याण और उद्धार नहीं होगा। तो मेरा इतना ही कहना है कि जो भगवान ने भगवत गीता में जो ज्ञान दिया है, जो सात्विक ज्ञान दिया है, वही ज्ञान को हमको अमल करना है। और जो पराया ज्ञान है, दूसरा का ज्ञान है, जो हमारा सनातन ज्ञान है, हमारे संतों ने ज्ञान दिया है, हमारे महंतों ने ज्ञान दिया है, हमारे योगियों ने जो ज्ञान दिया है, हमारे ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है, वही ज्ञान सात्विक ज्ञान है, वही ज्ञान अविनाशी ज्ञान है। तो वही ज्ञान को हमको अमल में करना है। और हम बाहर के ऑथर जो होते हैं और उसको पढ़ के उनका ज्ञान लेके हम राजसिक और तामसी में आ जाते हैं। तो ये तामसी और राजसिक ज्ञान हमको नहीं लेना है,
हमको फक्त सात्विक ज्ञान लेना है। तो भगवत गीता, गुरु गीता, अष्टवक्र गीता, रामायण, महाभारत और 18 पुराण, वेदों और ऋषि मुनियों ने जो ही दिया है वो सब सात्विक ज्ञान है। तो उसकी शिक्षा हम ले और हम पाखंड से बचे। थैंक यू सो मच मैडम, धन्यवाद। और गीता मैडम बोलिए आप कुछ। Nothing. Thank very, very nice. Two doubts है मैडम, मकबूल Yes, हीर madam. मैडम के नाम, मणि मणिमाता, वेरी वेरी नाइस एज यूजुअल, एक्सपर्ट, या रियल एक्सपर्ट। आपने बिगिनिंग में 14th श्लोक में 5 थिंग्स के बारे में बताया, am I right? Yes, 5 ma'am. थिंग्स, कर्ता, करण, सब लिखा है। एंड में बताए, मैं जो भी हूँ जन्म जन्म का संस्कारों की देव देव हाँ, देव की देह। देव देव क्या मीनिंग है फिर देव म्हणजे भगवान? हाँ, वही देव माने कॉन्टेक्स्ट के अनुसार उसका मतलब बदल जाती है। यहाँ कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म करने के पीछे हमारा देव कौन है? हमारा पूर्व जन्म संस्कार, जिसके आधार पर हम नए नए कर्म करते हैं। तो इसीलिए देव ये शब्द का इस्तेमाल इस कॉन्टेक्स्ट में दिया जा रहा है। मतलब हमारे जहन में देव का मतलब क्या है? रोल मॉडल है कि नहीं, जिसके अनुसार हम जिसको अपना मेंटर मानते हैं। कर्म में मेंटर हमारी पूर्व जन्म संस्कार है, देव। ठीक है, नॉट भगवान, भगवान नहीं ना, देव। ओके ओके, गॉट इट क्लियर। देन 16th श्लोक में हमारे कुकर्म के लिए हम खुद ही रेस्पॉन्सिबल है, हमारी आत्मा नहीं है। Yes. तो आत्मा ओनली साक्षी भाव है, या एग्रीड है। तो हम खुद ही रेस्पॉन्सिबल है। तो हम माने शरीर को तो कुछ नहीं है, इट्स वनली फिजिकल थिंग, राइट, इट पेरिशेबल। तो यहाँ मन के लिए आप कहते हैं रेस्पॉन्सिबल, मेरा मन ही कारण है ना रेस्पॉन्सिबल? नहीं, चेतना, मेरी चेतना, प्रकृति में स्थित पुरुष वो करता है ना, मतलब मेरी जीवात्मा वो कर रही है ना। आत्मा नहीं है सर, आत्मा इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। फिर जीवात्मा क्या है? जीवात्मा जो शरीर में होती है, वही माइंड ही है ना मैडम? नहीं नहीं नहीं, हमारा फुल शरीर क्या है? ट्रिलियन सेल्स, माइंड ही है ना। मन अलग, आपके उद्देश्य में माइंड मतलब मन है ना। हाँ, हमारा तो, मन, हमारा मन, हमारा मन ही कहता है ना, ये करो, काम करो, ये काम करो, ये नहीं करो, ये करेक्ट है। जजमेंट हम मन से ही लेते हैं ना। हाँ, जजमेंट हम मन और बुद्धि इन दोनों की इस्तेमाल से करते हैं। हाँ, सिर्फ राइट, मन का ओके, नहीं, एग्री, मन एंड बुद्धि। बुद्धि, लेकिन राइट, इस शरीर से जो भी मैं करने के लिए तैयार हूं, जो एनर्जी, शक्ति, जो जीवित शक्ति है, वो जीवात्मा है। फॉर एग्जाम्पल, परमात्मा है सृष्टिकर्ता, उनसे पूर्णात्मा आते हैं। मैं यहाँ हूँ शरीरधारी, मेरी शरीर में जीवात्मा है जो कारण लोकों में आती है कुछ करने के लिए। जीवात्मा शरीर में स्थित होती है, कारण लोकों में आती है कुछ सीखने के लिए, करते करते सीखने के लिए। आत्मा नहीं है क्या मैडम? नहीं, ये आत्मा नहीं है। आत्मा महाकारण लोकों में होती है। एक आत्मा से बहुत सारे जीवात्माएं आते हैं। इस आत्मा पूर्णात्मा से सेपरेट होकर आती है। तो लेवल टॉप लेवल 1, फॉर एग्जाम्पल 3 लेवल्स, हम ये कंफ्यूजन, आत्मा के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 3 लेवल्स लेते हैं। लेवल 1 पूर्णात्मा, ठीक है। पूर्णात्मा से आत्माएं आते हैं, बहुत सारे आत्माएं। पूर्णात्मा कितने आत्माओं को अपने आप से बाहर, मतलब जो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सीखना चाहते हैं, जो खुद का उद्धार करना चाहते हैं, वही बाहर आते हैं, एक इंडिविजुअल बन जाते हैं, ठीक है।
एक एक आत्मा से बहुत सारे जीवात्माएं आते हैं जंतु जन्मों में, मतलब एनिमल किंगडम में हजार लाखों आते हैं एक आत्मा से जीवात्माएं, ठीक है, ग्रुप सोल्स कहते हैं। हाँ, तो वो क्या कहते हैं, शिलाजल, मतलब शिलाओं में, मतलब स्टोन रेज, या उस किंगडम या से नेक्स्ट वाटर किंगडम, नेक्स्ट या प्लांट किंगडम, नेक्स्ट या एनिमल एनिमल, किंगडम। ऐसा राइट। जीवात्मा जन्म लेकर 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 सीख कर फाइनल मानव जन्म अच्छा, में आती है, ठीक है। ओके, मानव जन्म में आने के बाद वो एक एक इंडिविजुअल जीवात्मा बन जाती है, ठीक है, ओके। आत्मा से जीवात्मा है। तो ये जीवात्मा क्या करती है, ये तरह तरह के जन्म लेती है, मानव जन्म। हम्म, इसको फ्री विल दिया गया है, जंतु जन्मों में फ्री विल नहीं है, मानव या जन्म में आने के बाद फ्री विल दिया गया है। या जैसा राइट। हाँ, चाहो वैसा करो, करते करते सीखो। हाँ, हाँ, तो ये फ्री विल दिया गया है। तो यहाँ हाँ, जैसा आपने पूछा, तो जो कर रहा है यहाँ जीवात्मा कर रहा है शरीर को इस्तेमाल करके। तो आत्मा को दोषी ठहराने से कुछ प्राप्त नहीं होता, ओके, क्योंकि शरीर में रहकर जीवात्मा जो भी कर रही है उसका फल भी एक और शरीर लेकर वही भुगतेगी, है कि नहीं। ओके, पिछले जन्मों में यही जीवात्मा, इस जन्म का नाम मणिमाला है, पिछले जन्म का नाम कुछ और हो सकती है, कोई मेल हो सकती है, रवि हो सकती है, गोपी हो सकती है, जो भी हो सकते हैं, उसके पीछे का जन्म औरत हो सकती है। ऐसा तरह तरह के जन्म, तरह तरह के नाम, लेकिन जर्नी किसने किया, जीवात्मा ने किया। इस जर्नी में जीवात्मा ने जो जो किया उसका फल भी यही भुगतेगी, करते करते सीखेगी, फल को भुगतते भुगतते और सीखेगी, और सीखते सिर्फ ये अनुभव ज्ञान ही आत्मा की तिजोरी में समाया जाता है। इसीलिए आत्मा साक्षी है, वो कुछ नहीं करती। ये ज्ञान विज्ञान योग, उसमें हमें समझाया जाते हैं कि नहीं नहीं, ज्ञान विज्ञान योग नहीं, आत्मा क्षेत्रज्ञ विभाग योग। साक्षी भाव से देखती रहती है आत्मा, यस, वही है साक्षी भाव से। दृष्टा, महाद्रष्टा। अंदर आत्मा दृष्टा है, वो साक्षी भाव से देखती रहती है। तो जो करना, जो सीखने के लिए गए वही कर रहा है, यस तू कर, पूरा इच्छा दिया है। जो भी अनुभव ज्ञान तू ले लेगा वो सब आत्मा में समाया जाएगा, जैसे तिजोरी जैसा। जो भी अनुभव है, जो भी हम सीखते हैं, अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ उसमें समाते हैं समाते हैं समाते हैं समाते हैं। धीरे धीरे जब हमारी ट्विस्ट होती है, अरे यार ये सही काम नहीं है, हमें सही काम करनी चाहिए, दर्द नहीं देना है, दर्द नहीं पाना है, प्यार से रहना है, ये बदलाव आती है। बहुत सारे जन्मों के बाद जीवात्मा में ये बदलाव आती है। बदलाव आने के बाद जीवात्मा बहुत सतर्क हो जाती है, और बस सही विषय ही, अच्छे विषय ही, अहिंसा पूर्वक विषय ही मुझे करना है, यही अनुभव मेरी आत्मा में समानी है। चलो तो बहुत अच्छा हो गया। ये सच्चाई ऐसा होती है हमारी जर्नी। मानव जन्म में आने के बाद हमारा जर्नी बहुत डिफरेंट, वाइटल और वैरायटी होती है। यहाँ तक आने के बाद ही हमारी समझदारी बदल जाती है। तो आत्मा हमेशा पहले जन्म से लेकर आखिरी जन्म तक, जितने भी जन्म हो, आत्मा साक्षी है। तो बहुत आत्मा बहुत का अच्छा। दोषी ठहराना वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम वेस्ट इज ऑफ नॉट। एनर्जी। यस यस। अभी ये सांख्योग पढ़ लेना गीता मैडम, सब कुछ आ जाएगा सांख्योग में। आप जो आत्मा की बात कर रहे हैं ना, क्या है क्या नहीं, वो आप पढ़ लेना है। अभी बहुत समय हो गया है, ओवरलोड हो गया। अरे बहुत। या मैम आपका डाउट क्लैरिफाई हुआ। हाँ मुझे तो या डाउट। तो सर्टेन, अरे नहीं सर्टेन एक्शन हो गया, बट सम व्हेन आई फाइंड टाइम आई आस्क यू मोर डिटेल। नेक्स्ट टाइम करेंगे यस मैम। मैडम। ओके ओके ओके। तो चलो यहाँ सेशन समापन करते हैं। और जो मोक्ष संन्यास योग का अर्थ ही ऐसा होता है कि सात्विक ज्ञान लेना
यानी कि अविनाशी ज्ञान जो भगवान ने बताया है, सारे ऋषियों ने बताया है, सारे संतों ने बताया, वही सात्विक ज्ञान है। तो आज का सेशन समापन करते हैं, और सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। तो नेक्स्ट टाइम में